बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सोशियोलॉजी के गुज़श्ता अपलोड किए गए लेक्चर्स आपने देखे होंगे। लेसन नंबर 27 में हम आज बात करेंगे फैमिली सिस्टम की। फैमिली सिस्टम को समझने के लिए कुछ टर्म्स का समझना ज़रूरी है। सबसे पहले जो टर्म हम समझेंगे वो है फैमिली। फैमिली यानी एक ऐसा सोशल ग्रुप जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जिनका आपस में खूनी ताल्लुक़ हो या खूनी ना हो, शादी की हो या अडॉप्शन किया हो किसी को, तो इस तरह के सोशल ग्रुप को हम कहेंगे फैमिली। आमतौर पर फैमिली में होता ये है कि दो लोग आपस में मैरिज के ज़रिए लिंक होते हैं और फिर वो जो उनके औलाद होती है उनकी परवरिश करते हैं। ये एक फैमिली सिस्टम है जिसको इनिशिएट करती है मैरिज। इसके बाद कुछ और टर्म्स है हमारे पास। हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब ये है कि अगर एक ही घर में कुछ लोग आपस में मिलकर रहते हैं तो उसको हम फैमिली नहीं कहेंगे बल्कि हाउस होल्ड कहेंगे। किनशिप। किनशिप का मतलब है एक ऐसा बॉन्ड जो शादी और की वजह से खूनी रिश्ता होता है बच्चे और बाप का, ये होती है किनशिप। इसके बाद है न्यूक्लियर फैमिली। ऐसा शादी वाला जोड़ा जिनकी कोई औलाद ना हो और वो आपस में मिलकर रहते हो, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली या कॉन्जुगल फैमिली। इसके बाद है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में जब क्लोज रिलेटिव्स आपस में मिलकर रहे, हालांकि वो शादीशुदा ना हो, जैसे मामू के साथ कोई रहे, अपनी खाला के साथ, ठीक है, से भतीजे कज़न्स वगैरह साथ रहे, तो इसको हम कहेंगे कॉन्सिजियन फैमिली। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। फैमिली एक ऐसी फैमिली जिसमें आप ग्रो अप करते हैं, आप पैदा होते हैं, आप बढ़ते हैं, उस फैमिली को हम कहते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। हालांकि एक फैमिली जो आप बड़े होकर खुद बनाते हैं उसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ मैरिज पैटर्न्स की। सबसे पहले समझ लेते हैं मैरिज क्या होती है। मैरिज एक लीगल सैंक्शन्ड रिलेशनशिप है दो या उनसे ज़्यादा लोगों का, जो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन या नॉर्मेटिव रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, चाइल्ड बियरिंग के लिए की जाती है। तो ये जो मैरिज होती है ये सोशली अप्रूव्ड मेटिंग अरेंजमेंट होती है। कुछ किस्में पढ़ लेते हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में शादी के हवाले से। तो पाकिस्तान में आपको जैसे जानते हैं कि फ़र्स्ट कज़न मैरिज लीगली भी अलाउड है, लेकिन बाज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में फ़र्स्ट कज़न मैरिज जो है वो अलाउड नहीं है। तो मैरिज की पहली किस्म है इंडोगैमी। इंडोगैमी में अगर आप शादी अपनी ही सोशल कैटेगरी में करें तो ऐसी मेट सिलेक्शन को हम कहेंगे इंडोगैमी। लेकिन अगर आपकी शादी डिफरेंट सोशल कैटेगरी में की जाए तो ये होगी एक्सोगैमी। तीसरी है मोनोगैमी। मोनोगैमी क्योंकि शादी के बाद जो दो पार्टनर्स हैं वो वन यूनियन के तौर पर आपस में रहते हैं तो इसलिए हम उनको कहते हैं मोनोगैमी। जाहिर है जब उनमें से एक ने डिवोर्स दे दी तो फिर वो यूनियन जो है वो टूट जाएगी और इसलिए हम इसको मोनोगैमी भी कहते हैं। पॉलीगैमी। पॉलीगैमी में ये होता है कि जब दो की बजाय तीन या उससे ज़्यादा लोग आपस में मिलकर रहे शादी में की वजह से, तो उसको हम कहेंगे पॉलीगैमी। ये देखा गया है कि कई दफ़ा डिवोर्स्ड अगर शादी कर रहा है उसके भी बच्चे हो तो वो भी आपकी शादी में आपके शादी के बाद आपकी ज़िम्मेदारी बन जाते हैं। या फिर अगर एक मर्द एक ही वक्त में दो या दो से ज़्यादा औरतों से शादी कर लेता है या मुख्तलिफ वक्तों में, तो वो भी एक पॉलीगैमी है। अगर हम बात करें पॉलीजाइनी की तो इसमें जैसे इस्लाम ने एक मर्द को दो से ज़्यादा ऑब्वियसली 4 तक की शादियों की इजाज़त दी है, तो ये एक पॉलीगाइनी है। पॉली एंड्री क्या होता है कि अगर एक औरत दो या दो से ज़्यादा मर्दों से शादी कर ले, जैसे तिब्बत में बहुत कम ये पैटर्न देखा जाता है, इसको हम कहेंगे पॉली एंड्री। ग्रुप मैरिज ये होता है कि एक ही वक्त में एक ग्रुप जो है उनकी शादी की जाए। तो ये ओल्ड सिचुएशंस में, पुराने ज़मानों में ये होता था कि एक साथ ही पूरे गांव में या बहुत ज़्यादा लोगों की शादी करवाई जाती थी। ये है ग्रुप मैरिज। अब हम बात करेंगे कुछ रेजिडेंशियल पैटर्न्स की, यानी शादी के बाद कहाँ कहाँ रहा जा सकता है। पहला जो पैटर्न है वो है पैट्री लोकल। पैट्री लोकल में ये होता है कि जो लड़की है शादी करने के बाद वो अपने शौहर के फैमिली के साथ रहती है, यह है पैट्री लोकल। ये बहुत ही मशहूर तरीका है, रेजिडेंशियल पैटर्न है। दूसरा है मैट्री लोकल। मैट्री लोकल में होता है कि शादी के बाद दुल्हा जो है वो अपनी बीवी के घर में रहता है, मैट्री लोकल। तीसरा है न्यू लोकल। न्यू लोकल में ये होता है कि मियाँ बीवी शादी के बाद कहीं अलग रहते हैं, ना ही शोहर की तरफ ना ही बीवी की तरफ।
इसके बाद है पैटर्न ऑफ डिसेंट। पहला पैटर्न है पैट्रीलिनियल। पैट्रीलिनियल में ये होता है कि जो फैमिली के जितने भी इख्तियारात हैं, जो किनशिप ट्रेसिंग है वो शोहर की तरफ से की जाती है, यानी विरासत जो है वो शोहर की तरफ से चलती है। दूसरा है मैट्रीलिनियल, जो विरासत है वो बीवी की तरफ से चलती है। तीसरा है बाइलेटरल, जो विरासत है वो दोनों मियाँ और बीवी की तरफ से चलती है। इसके बाद है पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी। तो पहला है पैट्रीआर्ची। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मर्दों को अथॉरिटी हासिल होती है, यानी मर्द जो है वो ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। ये पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में पैट्रीआर्ची, इसी पैटर्न ऑफ अथॉरिटी को फॉलो किया जाता है। दूसरा है मैट्रियार्ची। इसमें औरतों को अथॉरिटी दी जाती है फैमिली को कंट्रोल करने की। तो औरतें जो है वो ग्रुप सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। ये मैट्री पूरी हिस्ट्री की में अगर देखा जाए तो मैट्रियार्ची बहुत ही आपको कम मिलेगी। तीसरे नंबर पर है एगैलिटेरियन। इसमें दोनों यानी मर्द और औरत को एक जितने अथॉरिटी हुकूक दिए जाते हैं और वो मिलकर काम करते हैं, मिलकर जो है वो यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन के नाम के आखिर में उसके बाप का ही नाम लगेगा, ठीक है, आमतौर पर तो यही देखा जाता है। लेकिन एगैलिटेरियंस में ऐसा होगा कि उसको दोनों नाम दिए जाएंगे, ग्रूम का भी और ब्राइड का भी। तो इस तरह से पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी भी की जाती है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद हम फैमिली का दूसरे फंक्शंस पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको सही तरह समझ आया होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइट कर दी थी। आपको कोई भी सवाल हो जो आपको समझ ना आया हो या आप बेहतर समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।